तोशाखाना केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 14 साल कैद व मुशक्कत की सजा। इमरान 10 साल के लिए नाअहल। बुशरा बीबी गिरफ्तारी देने अडयाला जेल में मौजूद एहतसाब अदालत ने बानी पीटीआई इमरान खान और इनकी अहलिया को तोशाखाना केस में 14 साल कैद व मुशक्कत की सजा सुनाई, जबकि अदालत ने इमरान खान को 10 साल के लिए नाअहल भी करार दे दिया। इमरान और बुशरा ने जो तोहफे रखे, इससे कौमी खजाने को 1.5 अरब से ज्यादा का नुकसान पहुंचा। साबिक वज़ीर आज़म और बानी पीटीआई इमरान खान को सऊदी वली अहद से मिलने वाले तोहफे से मुतल्लक नैब की रिपोर्ट सामने आ गई। नैब की रिपोर्ट 31 दिसंबर 2023 को मंजर आम पर आई थी, जिसमें तोहफे की दुरुस्त कीमत जांचने का इंतजाम मौजूद न होने का इंकशाफ किया गया था। ऐसा हुक्म देना नहीं चाहते जिससे इलेक्शन में ताखीर हो। सुप्रीम कोर्ट ने कागजात नामजदगी की मंजूरी से मुतल्लक केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए कि हम ऐसा हुक्म नहीं देना चाहते जो इंतखाबात में ताखीर का बायस बने। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जमाल मंदुखेल ने PP 224 से उम्मीदवार की कागजात नामजदगी की मंजूरी के लिए दायर अपील पर समाअत की, जिस सिलसिले में स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन अदालत में पेश हुए। इंतखाबात में बानी पीटीआई समेत तमाम उम्मीदवारों को यकसा मीडिया कवरेज देने की हिदायत। लाहौर हाई कोर्ट ने आम इंतखाबात में बानी पीटीआई समेत तमाम उम्मीदवारों को यकसा मीडिया कवरेज देने की हिदायत कर दी। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने बानी पीटीआई की दरख्वास्त पर 10 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया। नाइंसाफी का बदला वोट से लेंगे। बैरिस्टर गौहर का तोशाखाना केस के फैसले पर रद्द-ए-अमल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गौहर अली खान ने तोशाखाना केस में बानी पीटीआई इमरान खान को 14 साल की सजा पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि एहतसाबी अदालत ने माजी में ऐसा फैसला कभी नहीं दिया। ये जुल्म है। अवाम हर नाइंसाफी का बदला 8 फरवरी को वोट से लेगी। पीटीआई रहनुमा हमाद अजहर आम इंतखाबात से दस्तबरदार हो गए। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मंदुखेल ने हमाद अजहर के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने से मुतल्लक केस की समाअत की, जिसमें मुआवन वकील ने अदालत को बताया कि हमाद अजहर अपील की पैरवी नहीं करना चाहते। इमरान की सजा के मुल्की मैशियत पर बुरे असरात पड़ेंगे। लाहौर हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एतजाज हसन ने कहा कि सजाएं देते वक्त मुलजम को दिफा का हक नहीं दिया गया, इसलिए बानी पीटीआई की सजाएं हाई कोर्ट से मुअत्तल होनी चाहिए। अपनी जमीन पर हमले का भरपूर जवाब देंगे। ईरान ने अमेरिका को खबरदार कर दिया। इक़वामी मुत्तहिदा में ईरान के सफ़ीर अमीर सईद इरवानी ने खबरदार करते हुए कहा कि अगर हमारी सरजमीन पर किसी भी किस्म का हमला हुआ तो ईरान इसका मुनासिब अंदाज में जवाब देगा, क्योंकि ये हमारी कौम और सरहदों के मुफाद में है। पाकिस्तान के साबिक कप्तान बाबर आजम का कहना है कि मैं जहां खड़ा हूं इससे मुतमईन नहीं हूं, अभी और भी मनाजिल तय करनी है। बाबर आजम ने बांग्लादेश में क्रिकेट वेबसाइट को इंटरव्यू में कहा कि बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेलने से इन कंडीशन में स्पिनर्स खेलने का तजुर्बा मिल रहा है। आतिफ असलम की 7 साल बाद बॉलीवुड में वापसी। भारत और पाकिस्तान में कशीदगी के बायस फनकारों के एक दूसरे के मुल्क जाकर काम करने पर पाबंदी आई थी। 7 साल बाद गुलकार आतिफ असलम बॉलीवुड में अपने गानों के साथ वापस आ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्काई न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीहा चौधरी। हेडलाइंस आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए स्काई न्यूज़।